यदि आप भी यूपीएससी के एग्ज़ाम हिंदी माध्यम से दे रहे हो ना, तो अभी जो सबसे बड़ी गलती आप करोगे वो ये है कि अलग अलग कंटेंट को पढ़ना। जैसे कि आपको कोई बुक लगी, इंपॉर्टेंट बुक लगी, तो आप उस बुक को उठा लाई और उसको पढ़ लिया। फिर कई आपने वीडियो देख लिया तो वहाँ बता रहे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पढ़ लो, ये हमारी वीडियो देख लो, ये मैराथन क्लास है, ये ले लो। तो अगर आप इन सब चीज़ों में फंसोगे तो आप जो मेन जो आपका जो बेसिक है ना, उससे भटक जाओगे। उससे भटकने का मतलब है कि आप एग्ज़ाम से ही भटक जाओगे। तो कोशिश ये करो कि आप जो बेसिक जहाँ से पढ़ रहे हो ना, आप उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी को बार बार रिवीजन करके उसी के टेस्ट लगाने हैं। नया कुछ नहीं पढ़ना है। इस टाइम पे यदि आपने कुछ नया पढ़ा तो इसका मतलब है कि आप इस रेस से ही बाहर हो गए, क्योंकि आपको रिवीजन मेक श्योर करेगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो अभी कोशिश ये करनी कि आप जो बेसिक पढ़ रहे हो ना, जो भी आप जहाँ से किसी कोचिंग से जो बेसिक पढ़ रहे हो ना, उसी को रिवाइज करना है जितना ज़्यादा हो सके ना। उसी के रिवीजन बनाना है, रिवीजन लगाना है, और उसी के शॉर्ट नोट बनाने हैं। क्योंकि अभी जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि वो पैनिक कितने हो जाते हैं कि उनके सामने जो भी मटेरियल लाया जाता है वो उसको पढ़ लेते हैं। उसको एक बार वीडियो देख ली, उसको बुक नहीं लिया है कि इसको भी पढ़ लेना है, इसको भी पढ़ लेना है, वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो उनको वो याद ही नहीं आता, क्योंकि उन्होंने एक या दो बार पढ़ा होता है, तो इससे चीज़ें याद नहीं रहती। कोशिश ये करो कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो आप बेसिक पढ़ रहे हो, जहाँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के आप नोट्स पढ़ रहे हो या खुद आपने सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाए, उन पे विश्वास करो। उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं बेसिक से। यदि आपका बेसिक्स अच्छा है तो क्वेश्चन आप इजी सोल्व कर पाओगे। यदि आपका बेसिक ही अच्छा नहीं है तो आप कितना ही ज़्यादा करंट अफेयर पढ़ लो, कितने ही ज़्यादा नए नए मटेरियल पढ़ लो, कुछ भी नहीं होने वाला। कि यूपीएससी वो आपको विद्वान देखना नहीं चाहती है, वो आपको एक स्मार्ट तरीके से पेपर सोल्व करने वाला देखना चाहती है। तो कोशिश ये करो कम पढ़ो और उसको बार बार रिवीजन में लाओ, तब जाके चीज़ें आपको एग्जाम हॉल में याद रहेगी। ऐसे पढ़ने का क्या मतलब है कि जब आप इतना सारा पढ़ लो और जब वो आपको एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आई, तो पढ़ना नहीं है। यूपीएससी का मतलब पढ़ना नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है, कम पढ़ना है। लेकिन जो भी पढ़ना है ना, वो आपकी समझ में आना चाहिए, वो आपको याद होना चाहिए। क्योंकि एग्जाम हॉल में पेपर तभी सोल्व होता है जब चीज़ें आपको याद होती है। आपने पढ़ तो बहुत सारा लिया लेकिन आपको याद कुछ भी नहीं है कि मैंने पढ़ तो बहुत सारा लिया, मन की शांति होगी कि मैंने इतना सारा पढ़ लिया कि अब कहीं से क्वेश्चन पूछ ले मुझे फिर भी नहीं आता। तो ये गलती नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि कम पढ़ूं, अच्छा पढ़ूं और मुझे वो याद होए। कि जैसे कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन आपसे सोल्व होना चाहिए। यदि उस टॉपिक में से आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा ना, इसका मतलब आप ये इंश्योर हो सकते हो कि अभी ये मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं है, अभी मैं इसको अच्छे से करता हूँ। तो कोशिश कीजिए, अपने बेसिक पे रहिए और पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है चीज़ों से। आराम से पेपर देने की कोशिश करनी है और बिना डरे बिल्कुल काम माइंड से चीज़ें करने की कोशिश करनी है। और बिल्कुल अब जो नया मटेरियल है ना, वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। नया मटेरियल आप पढ़ोगे तो इसका मतलब है कि आप इस रेस से ही बाहर हो। तो कोशिश करो कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो और उसको याद करो।